करीब 200 साल पहले इस जगह को घोस्ट फेस आइलैंड कहा जाता था। एक तांत्रिक ने यहाँ मौली नाम की चुड़ैल को कैद करके रखा था, लेकिन अन्ना और उसके साथियों ने अनजाने में उस मुहर को तोड़ दिया और मौली एक बार फिर आजाद हो गई। अब अगर उन्हें जिंदा इस द्वीप से निकलना था तो उन्हें उस गुफा तक पहुंचना ही पड़ता जहाँ मौली ने सालों पहले अपना काला जादू किया था। मजबूरी में सब लोग द्वीप के और भीतर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में आखुन को एक पत्थर का भाला मिलता है जिस पर अजीब निशान बने होते हैं। वह अंदाजा लगाता है कि शायद यह उसी तांत्रिक की छोड़ी हुई चीज है। सफर आगे बढ़ता है, लेकिन अन्ना को लगातार महसूस होता रहता है कि कोई अदृश्य साया उनका पीछा कर रहा है। काफी देर चलने के बाद वे एक झरने के सामने पहुंचते हैं। गुफा तक जाने का एक ही रास्ता था, सामने फैला हुआ पानी का तालाब। जैसे ही श्यावली पानी में उतरती है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। अगले ही पल चुड़ैल पानी के अंदर से निकलती है और सीधे उसकी तरफ झपट पड़ती है। आखुन तुरंत पत्थर का भाला उठाकर वार करता है। हैरानी की बात यह थी कि चुड़ैल उस भाले से डरती हुई दिखाई देती है और फौरन पीछे हट जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह अपना निशाना बदल देती है। वह श्यावली को जकड़ लेती है और उसे पानी के भीतर घसीट ले जाती है। आखुन भी उसकी जान बचाने के लिए गोता लगाता है, मगर नीचे उसे कुछ भी नहीं मिलता। रात होने पर बचे हुए लोग जंगल में आग जलाकर बैठ जाते हैं। डर ऐसा था कि किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चुड़ैल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह परछाई की तरह अचानक प्रकट होती है और सबके सामने यूयो को उठा ले जाती है। सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, मगर जंगल की गहराइयों से सिर्फ यूयो की चीखें सुनाई देती हैं और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। अगली सुबह सिर्फ अन्ना, आखुन और केट ही बचे होते हैं। वे आवाजों का पीछा करते हुए आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल यूयो का खून चूस रही होती है। आखुन बिना वक्त गंवाए भाला लेकर हमला कर देता है, जबकि केट भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। भाला सच में चुड़ैल को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। तीनों उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच अन्ना की नजर गुफा के बीचों बीच रखे एक काले डिब्बे पर पड़ती है। उसके अंदर एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। अन्ना को अपने सपनों के दृश्य याद आने लगते हैं। यही वह गुड़िया थी जिसे कभी उस बाहरी आदमी ने मौली को प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। जैसे ही अन्ना उसे हाथ में उठाती है, चुड़ैल बेकाबू हो जाती है। वह तुरंत मुड़कर अन्ना की तरफ झपटी है। केट पूरी ताकत से उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। उसी मौके का फायदा उठाकर आखुन भाले से जोरदार वार करता है, लेकिन यह हमला चुड़ैल को खत्म नहीं कर पाता। उल्टा उसका गुस्सा और भड़क उठता है। कुछ ही देर में केट और आखुन दोनों अन्ना की आंखों के सामने ढेर हो जाते हैं। अपने दोस्तों को एक एक करके मरते देख अन्ना पूरी तरह टूटने लगती है, लेकिन वह जानती थी कि अब रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। इसीलिए वह गुड़िया को सीने से लगाकर गुफा से भाग निकलती है। काफी देर तक भागने के बाद वह एक जली हुई पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंचती है। यही वह जगह थी जहाँ कभी मौली रहा करती थी। टूटी हुई दीवारों के बीच अतीत की परछाइयां अब भी मौजूद थी। अन्ना देखती है कि कभी मौली और उसका प्रेमी यहीं साथ रहते थे। दोनों ने एक दूसरे से कभी अलग न होने का वादा किया था, लेकिन तभी चुड़ैल फिर से वहां पहुंच जाती है। वह अन्ना का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अन्ना की सांसें टूटने लगती हैं। उसके पास बस आखिरी कोशिश बची थी। वह पूरी ताकत जुटाकर मौली का नाम पुकारती है। फिर गुड़िया उसकी ओर बढ़ाकर कहती है कि जिन गांव वालों ने उसे प्रेमी को मारा था वे बहुत पहले मर चुके हैं। ये द्वीप 2 सदियों से नफरत की कैद में जकड़ा हुआ है। अन्ना उसे समझाती है कि उसका प्रेमी कभी नहीं चाहेगा कि वह यूं हमेशा दर्द और बदले में जलती रहे। ये बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों में बदलाव आने लगा है। चेहरे की क्रूरता धीरे धीरे गायब होने लगी है, मानो उसे याद आ गया हो कि वह भी कभी एक साधारण औरत थी, एक ऐसी औरत जिसे किसी ने दिल से चाहा था। सैकड़ों सालों से जमा हुआ जहर आखिरकार पिघलने लगा है। मौली धीरे से गुड़िया अपने हाथों में ले लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। असल में जिस पल अन्ना ने गुड़िया उठाई थी, उसी पल से श्राप टूटना शुरू हो चुका था। अब मौली उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह अन्ना को धक्का देकर झील में गिरा देती है। बर्फ जैसे ठंडे पानी की लहरें अन्ना को चारों तरफ से घेर लेती हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगती है और तभी जब उसे लगने लगा है कि अब सब खत्म हो चुका है,